हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। तो हमारा ये सेट नंबर 4 रहेगा। तो जिससे कि आपको पहले पता है कि हमारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जेएनके की जीके के लिंक मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाके आप विजिट करके वहाँ पे क्लासेस को देख सकते हो। तो ये हमारा सेट नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम, एमटीएस, स्टॉक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बात ये है कि हमारे स्टॉकिस्ट एंड एमटीएस में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर नहीं है, बट आपके सिलेबस में परसेंटेज का चैप्टर है। तो इसलिए आपको परसेंटेज के रिगार्डिंग जेके से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम कवर करनी पड़ेंगी। तो आज के टेस्ट का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो वीडियो को पास करके आप जल्दी से अपना आंसर मार्क करने की कोशिश करें, ताकि आप अपना आंसर जो है लास्ट में अपना जो भी आपका स्कोर जो होगा 10 आउट ऑफ जितना भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। The monthly income of two persons in the ratio of 4:5 and their expenditure are in the ratio of 7:9. If each person saves 50 rupees per month, then their monthly income कितनी होगी। अब एक चीज़ होती है इनकम। इनकम किसके इक्वल होती है? देखो, इनकम जो है वो आपकी सेविंग के इक्वल होती है। जितना आप मंथ में सेव करते हो, ठीक है, और जितना आप उसमें से खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है? इनकम बनता है। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बट ये एक्चुअल में परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। तो ठीक है, करते हैं शुरू। देखो, अगर किसी की मंथली इनकम, दो लोगों की इनकम कितनी है? इनकम है 4:5 में, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? एंड देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब कि 7 ये खर्च कर देता है, 9 ये खर्च कर देता है। तो उनको मिला के जो है ये 50 रुपये इसके पास, 50 रुपये इसके पास बच जाते हैं। तो यार दोनों का जो सम जो है इक्वल किसके हो जाता है? 4 के इक्वल हो जाता है। बात नहीं समझ आए? सिंपल तरीके से समझेंगे। हम दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अब देखो कि इनकम हमारे पास है 4x, मान लो एक पर्सन की, ठीक है, 4x है। अगर इसमें से मैं क्या करूं, अपना एक्सपेंडिचर निकाल दूं, कितना? 7 निकाल दूं, बटे में दूसरे वाले की इनकम 5x, माइनस यहाँ से कितना? 9 निकालूं। या फिर कह सकते हो सेविंग को निकाल दो, क्योंकि सेविंग इक्वल हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें से आप क्या करो कि 50 को यहाँ माइनस कर लो और 50 को यहाँ माइनस कर लो, बराबर किसके हो जाएगा? 7/9 रेशो के बराबर हो जाएगा। अब इनकी क्रॉसिंग में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 9×4 = 36x हो जाएगा, 9×5 = 450 हो जाएगा, और ये वहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। 9×5 = 45 और 7×5 = 35x, और यहाँ पे 7×3 = 35, 7×5 = 35, यानी कि 350 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो ये 36 में से 35 चला जाएगा, तो x की वैल्यू जो है मेरे को यहाँ पे इसको इस तरह भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई? 100 आ रही है। तो देन देयर मंथली इनकम कितनी होगी? मंथली इनकम कितनी होगी? देखो, मंथली इनकम इनकी थी 4x और 5x थी। 4x में x की वैल्यू पुट करोगे तो 4×100 करोगे तो कितना आएगा? 400 आ जाएगा, दूसरे का 500 आ जाएगा। तो यही तो इनकी क्या होगी? मंथली इनकम हमारी निकल के आ सकती है, ठीक है। सो आंसर विल भी क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन। देखो, इनकम किसके बराबर है? इनकम हमारी है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल है। एंड ए पर्सन इन द रेशो ऑफ 4:3। अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग किसी पर्सन का 4 और 3 के मामले में है, ही सेविंग इंक्रीज 1/5 ऑफ हिज इनकम एंड इनकम रिमेन्स द सेम, ठीक है, इनकम रिमेन सेम रहेगी हमारी। अब देखो, इनकम जो है वो बराबर किसके है? वो है एक्सपेंडिचर प्लस हमारी सेविंग के इक्वल है। अगर उस पर्सन की एक्सपेंडिचर है मानो 4x है, सेविंग 3x है, तो इनकम कितनी हो जाएगी? 7x के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एंड हिज इनकम एंड इनकम रिमेन्स द सेम, और उसका सेविंग इंक्रीज किया जाएगा 1/5 किसका? इनकम का। इनकम 7 है, तो इनकम आगे बोला गया कि इनकम दूसरे केस में भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर 7x का हम 1/5 निकालें, 7x का अगर हम 1/5 निकालें तो हमारे पास आएगा ये 7/5, यानी कि 1.4। तो 1.4 जो है वो सेविंग बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 4.4 सेविंग हो जाएगी। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? इसको 7 बनाने के लिए 2.6 और 4, हाँ, 2.6x हो जाएगी, ठीक है। तो यही तो चीज़ है ना पूरी। अब आपसे बोला गया है
ये तो थी आपकी पहले एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो। अब हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो 2.6 है और यहाँ पे 4.4 है। तो आप बता सकते हो कि ये जो है 2.6 उसको डेसिमल लगा के आप 110 भी कर सकते हो, तो उस तरह से निकाल सकते हो। व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो, 26 और 44 आ रही है, 4 पॉइंट में आ रही है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 13:22 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, करंट की रेशियो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स वेट। वेट जितना भी होगा उसको स्क्वेयर के इक्वल होगा। एंड स्टोन वर्थ इतना है। कहने का मतलब यह है कि सिंपल सी टू पीसेस इन दी रेशियो ऑफ, अगर वेट किस में है, इसमें है, रेशियो में ब्रोक करके तो दो ब्रोक में किया क्या तो उसका पीसेस में क्या आएगा, ब्रोकन इनटू टू पीसेस में। जो टू पीसेस में ब्रेक किया जाएगा वो इसका वेट होगा। ये इसका प्राइस डिसाइड नहीं करेगा। प्राइस जो है वो किसके इक्वल है, वैल्यू जो स्टोन की वो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर्स ऑफ दिस वेट। मान लो कि इसका वेट हमारे पास है यही है, ठीक है, 2x 3x है इस केसेस में, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, कि मैंने बोला कि 2 + 3 कितना हो जाएगा 5x। इसका अगर मैं स्केयर कर दूँ तो कितना आएगा, 25x स्केयर आ जाएगा। 25x स्केयर की वैल्यू जो है मेरे पास है 12000। ठीक है, अब 25x स्केयर की वैल्यू अगर हम निकालें, यहाँ एक्स स्केयर की बात कर लो, इसको डिवाइड कर लेंगे हम इससे, तो कितना आएगा, ये 4800 आएगा। ठीक है, 1,20,000 है, तो 4800 इसकी क्या आ जाएगी, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो वैल्यू जो है ना वो स्केयर करके है, वैल्यू जो है क्या, वेट का स्केयर करके। एक मेटल, एक यहाँ पे जो पीस है उसकी वेट जो है वो 2x की रेशियो में दिया गया, तो आप कह सकते हो कि प्राइस कितना उसका होगा, 4x स्केयर होगा, सिंपल सी बात है। और इसका कितना होगा, 3x स्केयर। 3x स्केयर माने तो 3 3 से 9x स्केयर हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब एक्स स्केयर की वैल्यू जो है वो 4800 है। अब 4800 को अगर आप 4 से गुना करो तो आएगा 0 0, 8 4 से कितना हो गया 32, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 192, 19,200 जो होगी छोटे वाले मेटल की पीसेस की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे वाले की आप इसको 4800 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 4 जा 36 और कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है, 43,200, 19,200 ये हो जाएगा, लास्ट में 400 आना चाहिए। ठीक है, 400 आ जाएगा। और 9 और 3 होते हैं 12, एक चला जाएगा मेरा कैरी, तो ये हो जाएगा आपका 6240 समथिंग कुछ आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को फिर से आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में दिया क्या है गया है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि दो एक स्टोन है, वैल्यू ऑफ द स्टोन इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल पड़ा है ना, रेशियो प्रोपोर्शन में, स्क्वेयर्स ऑफ इट्स वेट। अगर मानो कि ये वेट है, ये वेट है ना, तो इसका यहाँ पे प्राइस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। वेट अगर मान लो कि 5x है, तो प्राइस जो होगा वो क्या होगा, वो इसका स्केयर होगा, यानी कि 25x स्केयर होगा। अगर ये दो पार्ट में डिवाइड था, 2x की फॉर्म में था और यहाँ पे 3x की फॉर्म में था, तो ये कितना हो जाएगा, 4x स्केयर और 3 3 से 9x स्केयर, ये इसकी वैल्यू निकलेगी आगे जाके। ठीक है, वैसे तो 25 के एक्स स्केयर जो था इसका पूरी वैल्यू थी, एक यूनिट एक्स स्केयर की वैल्यू जो आई थी वो हमारे पास 4800 आई, 4800 आई। फिर हमने इसको एक एक यूनिट से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आ गया। या फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, प्लस करके 13 को सीधा 4800 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो है, शॉपकीपर ने दो आर्टिकल को सेल किया, हर एक आर्टिकल कितने का बेचा, 1500 का। जब प्राइस सेम हो तो प्राइस से कोई मतलब नहीं रखो। फर्स्ट आर्टिकल में वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। चलो मान लो कि उसने 100 रुपये का आर्टिकल लिया, तो उसने आर्टिकल कितने का बेच दिया, 120 रुपये का बेच दिया। ठीक है, दूसरे में वो आर्टिकल जो सेम ही था, सेम प्राइस का खरीदा है, मानो कि वो 100 यूनिट अभी खरीदा नहीं है, उसने बेचा सेम प्राइस पे, तो 25% उसने क्या किया, लॉस पे बेचा, मतलब कि 75 रुपये का बेचा। अब एक बार ना इसको इक्वल कर लेते हैं, ये कटेगा 20 के टेबल से 5 बार और 20 के टेबल से कटेगा 6 बार, ये कटेगा 25 के टेबल से 4 बार और ये 25 के टेबल से 3 बार। अब देखो ये है सेलिंग प्राइस, उसने बेचा है
और ये है उसका कॉस्ट प्राइस। खरीदने की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर बेचने की वैल्यू क्या है, हर एक की सेम है। अब 3 और 6 इनको क्या करेंगे भाई, अब 6 और 3 को ना इक्वल कर देंगे, मतलब इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कहने का मतलब कि सीलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, या तो 3 बना दो या तो 6 बना दो। 3 का 6 बन सकता है, पर 6 का 3 नहीं बन सकता, ठीक है। तो डिवाइड नहीं करना है, बढ़ना है, एलसीएम ले लो। 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, और यहाँ पे 6। अगर आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना, 8 हो जाएगा। अब देखो आपने 8 और 5 कितने होते हैं, 13 रुपये खर्च किए, 6 6 और 12, मतलब 12 रुपये आपको मिल रहे हैं। लॉस कितने का हुआ, 1 रुपये का, किसके ऊपर, 13 के ऊपर। तो 1/13 जो है, हर कोई जानता है कि इसका, जिसको अगर लॉस हो रहा है तो मतलब कि 6.79, सॉरी 7.69 जो होगा इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। जेकेएसएसबी वेबसाइट ऑपरेटर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेडर वाइज 100 पेन्स रुपीज़, 20 रुपये का एक, ठीक है, ये प्राइस आ गया, ये 100 पेन्स आ गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 100 पेन्स उसने, देखिए 100 पेन खरीदे हैं, ठीक है। हर एक पेन की कीमत है, टोटल कॉस्ट उसने जो पे की होगी कितनी की होगी, 2000 रुपये उसने दिया होगा, ठीक है। पेन कितनी है टोटल, 100 पेन है। एक पेन 20 रुपये का है, तो बाकी जो पूरे टोटल कितने के आए होंगे, 2000 के उसने पेन खरीदे होंगे। ही सेल 60 पेन्स एट 10% प्रॉफिट। अगर वो क्या करता है, 60 पेन की लागत कितनी हो जाएगी कितने के लाए होंगे उसने, 6 दूनी में तो 1200 के लाए होंगे। अब वो उस पर 20% प्रॉफिट कमाता है, मतलब 240 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगा, मतलब कि उसने कमा दिया अब तक 1440 रुपये, इस पर कमा दिया 20% इसका, 20% इसका इंक्रीज़ कर दो। तो यानी कि अभी तक उसने टोटल जो कमाई इसमें 1440 कमा चुका है। प्रॉफिट नहीं पूरा, जिसमें सीपी भी है, कॉस्ट प्राइस, सीलिंग प्राइस इतना हुआ है। रिमेनिंग जो 40 पेन है वो 5% लॉस पे बेचे। अब देखो 40 पेन उसने खरीदे कितने के होंगे, 20 रुपये के एक है, यानी कि 800 के खरीदे होंगे, और इस पर वो क्या कर रहा है, 5% लॉस कमा रहा है। 5% यानी कि उसने बेचे होंगे 760 के। 5% इसका कितना होता है, 10% 80 है, तो 5% 40 हुआ, माइनस कर लो 760 के इसने कितने होंगे। अब इनको क्या करो, प्लस कर लो। अभी देखते हैं उसके पास कितना पैसा आया है, 0, ये हो जाएगा 2200, 0 6 और 4 10, एक कैरी, 7 और 14 21, 2200। अभी इसको मिले हैं कितने, 2200 रुपये मिला है। खर्च कितने करे थे उसने सर, 2000 किया था, 2000 किया था, मतलब कि उसको 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। 200 रुपये किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, 2000 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 2000 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। एक मिनट, सही कर रहे हैं हम क्या, एक 120 और 120 हो जाए 240, 1440 उसके पास आ गए, ठीक है। 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं, 240, 1440 हो गए। अब यहाँ पे उसने 80, 760 के लिए होंगे, 760, 0 6 4 10, एक कह रहे हैं 2200। अब 200 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, इस 2000 के ऊपर। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 10% का कि 5% का, सॉरी यहाँ पे ना हमने 10% प्रॉफिट पे बेचे हैं, 10% प्रॉफिट, मतलब कि उसने बेचे 1320 का, तो बाकी 760 के बेचे। 0 6 और 2 8, 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए, एक यहाँ पे कैरी, यानी कि 2080 के, 2080, 80 रुपये प्रॉफिट है किसके ऊपर, 2000 के ऊपर, ठीक है, 2000 के ऊपर प्रॉफिट है। अभी भी दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत थी। 60 जो पेन हैं वो बेचे गए, खरीदे गए थे 1200 के, इसके ऊपर 10% हमने प्रॉफिट कमा दिया, तो इनके 1320 के हमने वो 60 पेन बेचे, और जो बाकी के जो 40 पेन थे उसमें 5% का लॉस था, यानी कि 760 के बेचे। टोटल जो हमारे पास पैसे आए वो आए 2080 आया, ठीक है, 2080 रुपीज़ हमारे पास रिसीव हो गए। अब इस 2080 में से हमें प्रॉफिट कितना है, 80 रुपये का हो रहा है, 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस में से, 2000 के ऊपर हो रहा है। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 0 से 0 खत्म, 2 से 8 कटा 4 बार, यानी कि 4% का मेरे भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक था,
बट थोड़ी ना स्पेसिंग की कमी से थोड़ा सा उलझ जाते हैं थोड़ा सा सॉल्व करने में। सेलिंग एक हेयर प्रोडक्ट कितने का, 336 का, गेन कितना होता है 12% का। इफ़ द गेन इज रिड्यूस 9%, फाइंड द रिजल्ट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का रिजल्ट कितना होगा, उसके लिए कॉस्ट प्राइस चाहिए पहले। तो देखो भाई 12% का इसको बेचने पर इतने का 12% का प्रॉफिट होता है। तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने एक्सपॉन में 100 वाला, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करें। भाई 112% किसी नंबर का हमें रिसीव हो रहा है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आएगा कितनी वैल्यू 336 है, ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 3 बार, तो कॉस्ट प्राइस मेरे भाई निकल के आ गई कितनी, 300 निकल के आ गई है। अब ये बोलता है कि इफ़ द गेन इज़ रिड्यूस टू 9%, अब 9% का हमें क्या करना है, गेन करना है। 9 3 से कितना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 9% कितना होगा, अगर ये 300 है, इसका 10% 30 है, 1% इसका 3 है, तो 9 निकालने के लिए 9 को 3 से गुना करेंगे, 27 आ जाएगा। यानी कि अब 27 रुपये का इसको प्रॉफिट करना है इसमें, और 327 रुपये का इसको क्या करेगा, ये सेल करेगा, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। सेलिंग प्राइस 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। 40 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस, बेचने की लागत को ऐसे करते हैं, ये एक सेलिंग प्राइस है और दूसरा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 40 आर्टिकल का बराबर है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स के। ज़ीरो से मेरे भाई ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो लाए 5 थे, बेच रहे हो आप 4, कितने का प्रॉफिट, 1 का, किसके ऊपर, 5 के ऊपर। लाए कितने थे आपने, 5 लाए थे, बेच कितने रहे हो 4, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। अब बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25 का हो रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, जल्दी से बताओ, सोच के बताओ, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज कल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 का, मतलब 50 आर्टिकल जितने की भी आप खरीदे, बेच कितने के रहे हो, 40 के बेच रहे हो, यानी कि 10 आर्टिकल का आपको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, 10 आर्टिकल का आपको फ़ायदा हो रहा है। तो परसेंटेज गेन कितनी हुई होगी उसको, कितनी गेन परसेंटेज उसको मिला होगा, क्या उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, क्या उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क में बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है, ये आपके भरोसे छोड़ दिया मैंने। सेलिंग प्राइस 42 मीटर ऑफ क्लॉथ, 42 मीटर कपड़ा बेचा जाता है, बिजेस को गेन होता है सेलिंग प्राइस 7 मीटर का क्लॉथ का, ओके। तो इसका मतलब कि यार वो 42 मीटर क्लॉथ बेचता है, उसको 7 मीटर का क्लॉथ का जो है वो प्रॉफिट होता है सेलिंग करने में। यानी कि अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 35 मीटर जो मिलेगा वो मैं, मतलब इतने का मैंने ख़रीदा था, अब 42 एम का जो मैंने बेचा वो 35 एम के बराबर है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 7 मीटर का हो रहा है, ठीक है ना। फाइन द प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, 7 एक बटे में 35, 7 से कटा एक बार, 7 से कटा 5 बार, 1/5 मतलब 20%, 20% मेरे भाई इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। डिसऑनेस्ट डीलर डिसाइडेड टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस वेट 960 ग्राम फॉर किलोग्राम वेट। डिसऑनेस्ट एक डीलर है, डिसाइड करता है गुड को सेल करने का कॉस्ट प्राइस के ऊपर, बट यूजेस ए वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर ए किलो वेट। यार 1 किलो वेट में ना 1000 ग्राम होते हैं, और बेच कितने का रहेगा, 960 ग्राम कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है, तो 960 पे बेच रहा है। सिंपल सी बात है, गेन परसेंटेज कितना होगा भाई, उसको 40 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है मेरे भाई, बेच कितने का रहा है 960, उसको बोला है कि कॉस्ट प्राइस पे बेच, ज़ीरो से ज़ीरो ख़त्म मेरा, और 4/96 आ जाएगा इसका आंसर। ये कटेगा 4 के टेबल से एक बार, ये 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 1/24, 1/24 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज आपको मिलेगी ये 24 × 4 करेंगे 96, यानी कि ये कोई 1.6 के लमसम आपका आंसर बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, देखो ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप सोचोगे कि हमने समझना है, तो वो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें समझ नहीं आए, क्योंकि हमें सिर्फ इनको सॉल्व करना है, हमारा मकसद ये है। कुछ ऑप्शन के थ्रू भी हम चीज़ों को करेंगे। आर्टिकल बेचा जाता है 25% लॉस के ऊपर, मतलब कि 100 रुपये का लिया, बेचा कितने का, 75 का, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ डबल, अगर कॉस्ट प्राइस जो है डबल हो गई, मतलब 200 हो गई, और देयर इज़ अ प्रॉफिट 20% का, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 240 का। और जो प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो बढ़ गया कितना, 660 बढ़ गया, मतलब इस यूनिट से इस यूनिट बढ़ने में कितना बढ़ गया,
660 बढ़ गया। अब देखो 75 से 240 जाने में क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे मेरे भाई। 40 और 20 हो गए मेरे 65 और एक होते हैं 165 यूनिट। मान लो 165 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 660 है। ये एक्चुअल में प्राइस है मेरे भाई, ठीक है। इसको 75 में ऐड मत करना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर इसको काटेगा कितनी बार, 16 से 6 4 16 फोर द लमसम, ये जो आंसर आएगा यहाँ पे 4 यूनिट आ रहा है। एक यूनिट की वैल्यू 4 है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द रीजनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। रीजनल कॉस्ट कितनी होगी, वो तो 100 मानी थी मैंने, तो मतलब 400 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने कितने क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है शॉर्टकट किया गया है, नहीं समझ आया, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके लिए होमवर्क है, हर बार की तरह हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। तो इसी तरह से PYQs अगर आपको अच्छे लगे, अगर आप चाहते हो JKSW के जितने भी PYQs हैं वो आपको करवाए जाएँ, नेक्स्ट टॉपिक बता दीजिएगा, हम आपके लिए 10 क्वेश्चन जो होंगे वो इसी तरह से ले आएंगे। 2 टॉपिक रखेंगे। नेक्स्ट में मैं सोच रहा हूँ टाइम एंड स्पीड को, टाइम स्पीड डिस्टेंस को या टाइम एंड वर्क को आपके साथ क्वेश्चन को लाएँ, डिस्कस करें। तो इसी के साथ हमारी जो बेसिक क्लासेस हैं वो स्टॉक एक्सटेंट के एग्ज़ाम के लिए MTS की हूँ, वो चल रही हैं। कल ही मैंने टाइम एंड वर्क का लेक्चर अपलोड किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल वाली क्लासेस भी मिल जाएंगी और इस तरह से प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो बाय टेक केयर। 20 में से कितना स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो ज़रूर